हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फार्माकोलॉजी कवर कर रहे हैं। आज का टॉपिक है एंटी पार्किंसंस ड्रग्स। पार्किंसंस डिजीज़ क्या है? न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो कि हमारी मूवमेंट पे असर करता है। ठीक है, फिजियोथेरेपी और मेडिसिन साथ में काम करते हैं जिससे कि पेशेंट को हम इम्प्रूव कर पाते हैं। ठीक है, मेडिकेशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है बार बार मैं बताती हूँ, सो दैट हम लोग जो रिहैब है उसको अच्छे से कर पाएँ, प्लान करके कर पाएँ कि जो भी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है वो एलिमिनेट कर पाएँ, वो हमारी ट्रीटमेंट के बीच में इंटरफेयर ना करें। हमारे ब्रेन में जो डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स हैं उसकी कमी हो जाती है, जिस कारण से मोटर सिम्टम्स आते हैं जैसे कि ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। मेडिसिन का गोल क्या है कि हम डोपामिन का बैलेंस जो है वो रिस्टोर कर पाएँ। अब क्लासेस क्या है एंटी पार्किंसंस ड्रग्स की? 6 टाइप के हैं। डोपामिन प्रिकर्सर्स, डोपामिन एगोनिस्ट, MAO-B इनहिबिटर्स, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज बी एंड COMT इनहिबिटर्स, कैटेकॉल O मिथाइल ट्रांसफरेज, एंटीकोलिनर्जिक्स एंड अमेंटाडिन। ठीक है, ये 6 मतलब फिक्स्ड हैं, आपको याद ही करनी पड़ेंगी। ये एंटी पार्किंसन ड्रग्स के क्लासेस हैं। डोपामिन प्रिकर्सर्स क्या है? उसका एग्जांपल है लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा। सबसे कॉमनेस्ट है ये। ठीक है, इसकी वजह से बेस्ट मोबिलिटी मिल पाती है फॉर 30 to 60 मिनट्स आफ्टर द इनटेक। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट डिसऑर्डर है तो हमें तो बेस्ट मोबिलिटी मिलेगी दवाई खाते ही 30 to 60 मिनट्स के अंदर अंदर। तो हम इसके अंदर थेरेपी प्लान कर सकते हैं कि दवाई खाते ही आधे आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर थेरेपी हो जाए, सो दैट पेशेंट कैन वर्क वेरी वेल। अब डोपामिन एगोनिस्ट की बात करते हैं। एग्जांपल्स आर प्रामिपेक्सोल एंड रोपिनिरोल। इसकी वजह से डिजीनेस हो सकती है, तो फॉल के रिस्क बढ़ सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा या फिर थेरेपी अवॉइड करनी पड़ेगी। MAO-B इनहिबिटर्स के एग्जांपल क्या हैं? सेलिगिलिन एंड रेसागिलिन। ये जो लीवोडोपा का इफेक्ट है उसको बढ़ा देता है। COMT इनहिबिटर्स के एग्जांपल हैं एंटाकैपोन एंड टॉलकैपोन। ये भी लीवोडोपा के इफेक्ट को बढ़ाता है। एंटीकोलिनर्जिक्स के एग्जाम्पल हैं ट्राईहेक्सीफेनिडिल एंड बेंजाट्रोपिन। ये हेल्प करते हैं विद ट्रेमर्स, लेकिन ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं एल्डरली पेशेंट्स में, क्योंकि आपको भी पता है हर दवाई के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो हो सकता है कि किसी किसी पेशेंट में कंफ्यूजन क्रिएट हो। अमेंटाडिन जो है ये एक डोपामिन फैसिलिटेटर है। इसको हम डिस्काइनेसिया के लिए यूज़ करते हैं और कुछ माइल्ड सिम्टम्स के लिए यूज़ करते हैं। इससे फटीग कम होती है, तो हमारे थेरेपी के लिए अच्छा है, ये बेनिफिशियल है, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा थका हुआ फील नहीं करता। लीवोडोपा गोल्ड स्टैंडर्ड है। ठीक है, लीवोडोपा सबसे इम्पॉर्टेंट दवाई है पार्किंसंस की। कुछ भी भूल जाना लेकिन लीवोडोपा नहीं भूलना। ठीक है, लीवोडोपा क्या करता है? हमारे ब्रेन में डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है लीवोडोपा, क्योंकि हमने बोला कि डोपामिन के जो न्यूरॉन्स हैं उसकी कमी हो जाती है ब्रेन में, तो लीवोडोपा हमारे ब्रेन में डोपामिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हमेशा ये कॉम्बिनेशन में देते हैं कार्बिडोपा के, क्योंकि इससे साइड इफ़ेक्ट्स कंपैरेटिवली कम होते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या है लीवोडोपा के? नोजिया, डिजीनेस, डिस्काइनेसिया एंड मोटर फ्लक्चुएशंस। ठीक है, आई एम श्योर नोजिया एंड डिजीनेस तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो 2 और याद कर लेना, डिस्काइनेसिया एंड मोटर फ्लक्चुएशंस। अब इसका एक्शन क्या है CNS में? CNS है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लीवोडोपा जो है वो इम्प्रूव करता है जनरल अलर्टिंग रिस्पॉन्स को। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस अ नॉन स्पेसिफिक अवेकनिंग इफेक्ट। जो हमारा अलर्टिंग रिस्पॉन्स है हमें अलर्ट करता है, अवेकनिंग रिस्पॉन्स को भी प्रोड्यूस करता है। इट रिजॉल्व्स सिम्प्टोमेटिक फीचर्स इन पार्किंसंस पेशेंट लाइक हाइपोकाइनेसिया, रिजिडिटी एंड ट्रेमर। देखो पार्किंसन के अभी आई डोंट थिंक आपने न्यूरो पढ़ा है, फार्मा तो काफ़ी अर्ली होता है, लेकिन जो पार्किंसन के पेशेंट है उसमें ना हाइपोकाइनेसिया, रिजिडिटी और ट्रेमर होता है।
तो ये उसमें भी थोड़ा सा हेल्प करता है। एंड सेकेंडरी फीचर्स में भी हेल्प करता है, जैसे पोस्चर थोड़ा सा इंप्रूव करता है, हैंड राइटिंग, गेट पैटर्न, स्पीच एंड फाइनेंशियल फीचर्स, थोड़ा सा मूड को भी नॉर्मलाइज करता है। सेकेंडरी फीचर्स मतलब वो बाद में दिखते हैं, प्राइमरी इज जैसे कि हाइपोकाइनेसिया, रिजिडिटी एंड ट्रेमर्स पे वर्क करना। सीवीएस पे क्या एक्शन है इसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे? इट प्रोड्यूसेस माइल्ड टेकिकार्डिया, स्टिमुलेट करता है वैस्कुलर सिम्टम्स को, मतलब कि हमारे हार्ट के जो वैस्कुलर सिम्टम्स हैं उसको बढ़ा देता है, ठीक है। डिक्रीज करता है सिंपैथेटिक आउटफ्लो को, इसकी वजह से पोस्चरल हाइपोटेंशन होगा। बेसिकली सीवीएस पे तो रिस्क ही है इसका, सीएनएस में ज़रूर फायदा है। एंडोक्राइन सिस्टम पे क्या एक्शन है इसका? पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, क्यों? टू इनहिबिट द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का रिलीज एंड ग्रोथ हार्मोन की ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करता है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं एंड वाइंड अप करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे पता है आप लोग याद रख नहीं पाओगे, और बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगी तो सब कुछ आप भूल जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो मल्टीपल सिस्टम्स पे क्या क्या वर्क है उसकी बात हमने कर ली है। अब एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं। नोजिया एंड वॉमिटिंग सबसे कॉमन सिम्टम, आई नो आप याद रखने वाले हैं। पोस्चरल हाइपोटेंशन, अभी पीछे हमने बात करी थी जस्ट कि पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाता है। ऑल्ट्रेशन इन टेस्ट सेंसेशन, हो सकता है टेस्ट बहुत अच्छे से ना आए। कार्डियक एरिदमिया, मैंने बताया था कि सीवीएस पे उतना अच्छा इफेक्ट नहीं है बल्कि सिम्टम्स एग्रेवेट ही हो रहे हैं, तो एरिदमिया हो सकता है। माइल्ड एंजाइनल प्रॉब्लम, अगेन हार्ट में एंजाइनल प्रॉब्लम इज, एंजाइना मतलब जो चेस्ट में पेन होता है ना, हार्ट में पेन होता है वो। एंड बिहेवियरल डेफिसिट्स हो सकते हैं। प्रोलॉन्ग यूज कैन कॉज फ्लक्चुएशंस इन मोटर परफॉर्मेंस, अगर बहुत लंबे समय तक हम ये यूज़ करते हैं ड्रग्स तो फ्लक्चुएशन हो सकती है मोटर परफॉर्मेंस में। कॉशियसली यूज़ करना है उन पेशेंट्स में जिनको रीनल डिजीज़ है, मतलब कि किडनी का कोई डिजीज़, सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ है, या फिर कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, या फिर पेप्टिक अल्सर का पेशेंट है, उसमें बहुत कॉशियसली ध्यान से यूज़ करनी है ये ड्रग्स। ऑल्दो ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमें ड्रग्स नहीं देनी है, बट एडवर्स इफेक्ट्स पता होने चाहिए ऐसा, क्योंकि थेरेपी के साथ साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सो वी मस्ट नो अबाउट इट। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप यू लाइक इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर सच टॉपिक्स एंड शेयर कर दो उन फ्रेंड्स के साथ जिनको ये टॉपिक और भी पढ़ना है, एंड कमेंट अगर कोई भी डाउट है तो।